सदगुरु कबीर साहब का एक दोहा जगत प्रसिद्ध है। जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़े गुरु भजे भक्त कहावे सोए। सज्जनों, ये दोहा मैं आज इसलिए आपके सामने लेकर आया हूँ क्योंकि 5 दिन पहले कानपुर में बताए जा रहे हैं कि एक यादव जी कथावाचक कथा करने गए थे, तो ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया कि ये तुम्हारा काम नहीं है, कथा करना ब्राह्मणों का काम है, तुम लोग काम धंधे करो, तुम लोग शूद्र हो, नीच हो, तुम लोग छोटे जाति का हो। तो साहेब कहते हैं जब लग नाता जाति का, जब तक जाति का पाति का अभिमान है भारत देश के लोगों के अंदर, तब तक वो सच्ची सनातन और भक्ति को नहीं समझ सकता। अब विचार ये करना है हिंदू को। मैं बार बार कहता हूं कि हिंदू आप हैं और ब्राह्मण अलग है। तो ब्राह्मण आपके लिए क्यों मरता है, क्या कारण है? कि ब्राह्मण से आपके बच्चे को क्या नौकरी मिली? ब्राह्मण से आपके घर में धन बढ़ गया? क्या ब्राह्मण ने आपको शिक्षा दे दी? क्या ब्राह्मण ने आपको कोई ऐसा खजाना दे दिया? कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण आज तक भारत की जनता को एक चुटकी चांदी या एक चुटकी पैसे नहीं, 1 रुपए हाथ में नहीं दिए होंगे, बल्कि वो लिए हैं। तो यादव कथावाचक जो वहां गए ब्राह्मणों के गढ़ में, तो ब्राह्मणों ने कहा कि ये केवल ज्ञान देना, शास्त्र पढ़ना, रामायण पढ़ना, भागवत पढ़ना, कथा करना केवल ब्राह्मण का काम है, तुम लोग जाओ खेती करो। लेकिन कैसे समझाऊं जिसे आप हिंदू कहते हैं, जो अपने को हिंदू मानते हैं, उसे कैसे समझाऊं कि यहाँ ब्राह्मण का भी गलती नहीं है? आप ही स्वयं उसे बुलाते हो, निमंत्रण देते हो कि आप मेरे घर में आओ, मेरे माँ मर गए, मेरे बाप मर गए, आओ जरा उसको मुक्ति कर दो। इतना भी दिमाग नहीं है आप लोगों के पास क्या? लोग अपने अपने खेत को लीज पर लगाते हैं, है ना? जैसे 1 साल के लिए हो गया, 2 साल, 5 साल के लिए, साल में पैसे देते रहते हैं खेत मालिक को। सुद भरना बोलते हैं बिहार में। सज्जनों, मुझे लगता है कि आप लोग हिंदू समाज भी अपने खोपड़ी को, अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को लगता है किसी को लीज पर लगा दिए हैं, है ना? आपको उस ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं है। आप अपने द्वार पे स्वयं उस ब्राह्मण को, पंडित को आमंत्रण करते हो, शादी में बुलाते हो, है? यदि वो नहीं आएगा तो क्या शादी नहीं होगी? जो लड़के लड़कियां भाग जाते हैं उस पर तो ब्राह्मण का कोई मंत्र नहीं चलता है, तो क्या वो लोग सुखी नहीं रहते हैं? राम और सीता के शादी में यही ब्राह्मण लोग बैठे थे, पतरा देखे थे। आखिर क्यों दोनों के जीवन में कष्ट आई? पूछो अपने आप से, क्यों? जब आप घर बनाते हो तो ये ब्राह्मण से पूछना जरूरी है क्या? पूछो एक बार। आप 10 साल से आप पंजाब, दिल्ली, विदेश कमाकर आपने बड़ी मुश्किल से 2 लाख 3 लाख रुपए जमा कर पाए, और आपने बड़े मुश्किल और खुशी से आपने क्या किया? ईंट मंगाए, गिट्टी मंगाए, छड़ मंगाए, मजदूर किए, फिर आपने काम शुरुआत की। लेकिन काम शुरुआत करने से पहले आप पंडित जी को ही क्यों पूछते हो? आपने मेहनत किया, पसीने बहाए, पैसे कमाए, तो भाई आपने जब सामान ले आया तो फिर आपको काम शुरू कर देना चाहिए। किसी से पूछो मत। आपके घर में माँ बाप है तो अपने माँ बाप को कहो कि हे माता पिता, आपकी कृपा से मैंने कमाया है, चलो अपने हाथ से 5 ईंट रख दो ताकि घर के काम शुरुआत की जाए।
आप ये काम क्यों नहीं करते हो? लेकिन आप यही करोगे, वही करोगे, आप ब्राह्मण को बुलाओगे, लेकिन ब्राह्मण आपको लात मारे। अभी वो यादव कथावाचक जो थे, उसमें कहा जाता है कि एक स्त्री की मूत्र पेशाब करवा के और पेशाब को उसके ऊपर में छिड़का गया। कैसे, क्यों छिड़का गया? क्योंकि वो यादव होकर के कथा बांट रहे थे, वो अब गांव अशुद्ध हो गया, गांव अपवित्र हो गया, तो पेशाब से उनको छिड़काव किए कि ताकि वो यादव शुद्ध हो जाए। सज्जनों, अब सोचना आपको है, आपको एक आंदोलन करनी है। आपकी दान, आपकी दही, आपकी चूड़ा, आपकी कुर्सी, टेबल, जूते, छाता, चप्पल, आप धोती, कुर्ता, जो भी आप दान करते हो, उस दान से ब्राह्मण को छुतका नहीं लगता, अपवित्र नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता। लेकिन जैसे ही एक यादव कथावाचक बन करके उस गांव में कथा करने गया, तो गांव को पेशाब छिड़का गया उनके अपने स्त्री का, ताकि शुद्ध हो। उनकी देखो, ब्राह्मण की स्त्री का पेशाब भी अमृत है, और हिंदू चाटुकारी करता, उसके तलवे चाटता है। ब्राह्मण की इसमें क्या गलती है? कोई गलती नहीं। आप मान लो किसी को आमंत्रण नहीं करोगे तो क्या कोई आपके द्वार पे आएगा? नहीं आएगा। आप खुद उसे बुलाते हो, पंडित जी देखिए पतरा निकालिए, पतरा में क्या है, मुझे घर का ईंट रखना है, नींव लेना है, शिलान्यास करना है, आप उसे पूछते हो। अब ऐसे मूर्खों लोग जब घर उसका बनकर तैयार होता है तो पंडित जी को पूछने जाते, पंडित जी एक बात बताइए, मैं उस घर में प्रवेश कब करूं, मैं उस घर में बास कब लूं, कैसे जाऊं, बताइए। यदि वो कह दिया कि 1 साल नहीं जाना है तो मूर्ख नहीं जाएगा। ये भले दूसरा घर में दुख काटता रहेगा, लेकिन नया घर में प्रवेश नहीं करेगा। ये क्यों? सब कुछ उनके पास है क्या? आज एक बयान में आया, कहा कि संविधान लिखने वाले सिगरेट पी रहे थे, और जिस दिन संविधान को हम लोग खत्म करेंगे ना, तो फिर मनुस्मृति से हम लोग देश चलाएंगे। सज्जनों, याद रखना, आपका घर है, आपकी पैसा है, आपकी बीवी, बच्चे, बेटे ने सब मिलकर घर बनाया है, तो आप एक काम करना, मैं आपको सलाह देता हूं। जब आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो आप ऐसे ब्राह्मणों को मत बुलाओ, बिल्कुल छोड़ो, बहिष्कार करो। बुलाना किसे है? आप संत को बुलाओ। कबीर साहब जैसे, रविदास की परंपरा में, बुद्ध भगवान की परंपरा में, आप संत को बुलाओ। और जो मजदूर आपके घर में काम किए हैं उसे भी निमंत्रण दो। संत बुलाकर सत्संग करो, सब गांव समाज को ज्ञान बांटो। जो मैं प्रवचन दे रहा हूं ऐसा ऐसा ज्ञान वहां बांटो, और उस मजदूर को भी खिलाओ। कुछ गमछे दान कर दो, कुछ कपड़े दान करके उसे विदा करो। याद रखना, वो खुश हो जाएगा, वो आपसे भाईचारा और सामाजिक प्रेम बढ़ेगा। लेकिन तुम जिस ब्राह्मणों के चंगुल में फंसे हो ना, याद रखना, वो तुम्हें इसी तरह नीच मानेगा। अभी वो यादव जी जो कथा कर रहे थे, उनका बाल छील दिए, पूरा आधा बाल काट करके फिर गांव में टहलाए, घुमाए, इतनी बेइज्जती की उनकी। आखिर आप लोग जगते क्यों नहीं है? आपके बच्चे को नौकरी होगा कि नहीं होगा, ये आप ब्राह्मण से पूछते हैं? क्या संत मर गया है क्या? है जिस संत के कारण ये भारत देश की भक्ति ठीक ठाक चल रही है, जिसको भक्ति को बचाए हुए हैं। कबीर साहब ने भक्ति को बचाया, रविदास ने भक्ति को बचाई, संतों ने भक्ति को बचाया। ब्राह्मण तो खून की नदियां बहा दी भक्ति के नाम पर, कहां कहां बलि चढ़ाए, कहां कहां क्या किए। आखिर क्यों करते हो? सज्जनों, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं। मैं ऐसे इसी घटना को जब देखता हूं तो लगता है कि कहां मुंह छुपा लूं या क्या करूं। कितनी बेइज्जती किया उस ब्राह्मणों ने उन कथावाचकों का। मतलब उनका कहना है कि मैं केवल ये काम करूंगा, तुम ना करो। उनके सभी बच्चे मंदिर में बैठते हैं, आपके बच्चे ईटा मकान में काम करते हैं, उनके सब नौकरी करते, बड़े बड़े पद पे है। तुम लोग क्या करते हो?
भूत प्रेत चुड़ैल डायन से डरते रहते हो? क्यों? आज तक कोई भी हिंदू ब्राह्मण के घर में पूजा करने गया है क्या? पूछो अपने आप से। और आज तक कोई भी हिंदू ब्राह्मण के घर में गृह प्रवेश में या किसी भी पार्टी फंक्शन में कोई मर गया तो भोज खाने गया है क्या? पूछो तो। नहीं गया। क्यों? क्यों नहीं गया? कारण है, उनकी आंगन में कभी भी तुम कीर्तन होते नहीं देखे होंगे, या उनके आंगन में तुम गए नहीं होंगे। कोई भी हिंदू को आज तक एक कार्ड या निमंत्रण नहीं मिला है किसी ब्राह्मण घर से कि जाकर हम वहां खा लें। क्यों? क्योंकि वो कुछ करते नहीं है, तुमसे करवाते हैं। तुम करो, वो क्यों करेगा? इसीलिए हिंदू के लिए वो लड़ रहा है और यहां वहां लड़ाते रहता है। हिंदू मुसलमान में ये करता वो करता है। मुसलमान में मौलवी है, हिंदू में ब्राह्मण है। जैसे मौलवी भड़काता है मुल्ला को, मुसलमान को, वैसे हिंदू को ब्राह्मण भड़काता है कि देखो तुम्हारे देवी देवता को ये लोग मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। क्यों मारेगा मेरी देवी देवता को? मेरी देवी देवता 10 हाथ वाली थोड़ी है। मेरी देवी देवता 2 हाथ वाली है, जिसमें माता और पिता गुरु है, जीव जंतु है। हमारी देवी देवता अलग कहाँ है? सज्जनों, आपकी देवी देवता, हिंदुओं सुन लो कान खोलकर, तुम्हारी देवता गणेश नहीं है। ये सोचो, ये जो हाथी का सूंड लगाए फिरते हो ना, गजानन देवता, ये तुम्हारी देवता वो नहीं है। जीवन में कभी तुम्हारा देवता वो नहीं है। हैं? वो देवता है क्या? शंकर को खुद पता नहीं चला कि मेरा बेटा है क्या है। जब अंतर्यामी है तो बेटे गले क्यों काट दिए? ये सब काल्पनिक चीजें हैं। तुम्हारा देवता गणेश नहीं है, तुम्हारे देवता ये हाथी वाले नहीं है, तुम्हारे देवता 10 हाथ वाली नहीं है। तुम्हारी देवी माँ तुम्हारे घर में जन्मदाता, तुम्हारे परिवार में है, उसको तो तुम संभालो। तुम्हारी देवता जो 4 हाथ की सरस्वती वो नहीं है। तुम्हारी देवता ये कबीर साहब है, रविदास है, आपके माँ बाप है, अंबेडकर साहब है, ज्योतिराव फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। इनको आपने भूल गया। लेकिन आपने बस माटी का पुतला बना लिए। ब्राह्मण ने जो कहा कर लिए। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। किसके पास ये मंत्र? तुम किसके पास बोलते? एक बार ईमानदारी से बताओ, किसके पास? माटी के पास, पत्थर के पास? तुम माता हो, तमेव माता च पिता तमेव। क्या वो माता है? क्या वो पिता है? कैसे होगा? आपकी कलम की पैसा, आपकी कपड़े की पैसे, आपकी जमीन घर परिवार छोड़कर गया, मर गया, आपके लिए छोड़ गया। वो देवता है कि नकली देवता जिसे ब्राह्मण ने बनाया वो देवता है? बताओ। आंखें खोलो, आंदोलन करो, बहिष्कार करो इन जैसे लोगों का। याद रखना, ब्रह्म जनते ब्रह्मणः, कहते इदम ब्रह्मास्मि, उदम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तमम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म जनाति ब्रह्मणः, ब्राह्मण कौन है? किसे ब्राह्मण कहा जाए? जिसने ब्रह्म को जाना। ब्रह्म मतलब स्वयं को जानना। जिसने स्वयं का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान जिसको हो गया, याद रखना वही ब्राह्मण है। केवल तिलक लगाना, बड़े बड़े माला पहनना, जटाधारी करना, श्राद्ध कर्म करना, पिंडदान करवाना, ये सब ब्राह्मण थोड़ी लक्षण है। आत्मज्ञान में जो जगा हुआ है, जिसने जाना कि पत्थर पत्थर हो, कहते मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। क्यों मानो? जब पानी ही है तो पानी मानना पड़ेगा ना, उसे माँ क्यों माने? वो माँ कैसे हो सकती है? हैं? मानो तो देव नहीं तो पत्थर है। जब मानना है तो पत्थर है तो पत्थर मानो, देव क्यों माने हम? पत्थर पत्थर होता है और देव देव होते हैं। देव को पत्थर से ना जोड़ो। पत्थर को तुम कितने ही वर्ष पानी में रख दो, यदि उसे फोड़ो तो सूखा का सूखा। ऐसे ही तुम ब्राह्मणों के चंगुल में कितना ही तुम भरमते रहो, यहां वहां डुबकी लगाते रहो, लेकिन तुम्हारे अंदर में वही भरम की जाल है, खोखलापन है। तुम्हें आत्मज्ञान हुआ कहां? सज्जनों,
आत्मज्ञान प्राप्त करो। मैंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मतलब हर आदमी अपने आप में ये कह सकता है, यदि वो उस गुरु के पास गया है तो कह सकता है मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। अष्टावक्र जो सभी तरह से टेढ़े मेढ़े हैं, उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करके ब्राह्मण को पराजित किया, अपने पिता का बदला ले लिया। लेकिन तुमसे ब्राह्मण क्या करवाता है? तुम्हारे माँ बाप मर जाते हैं, 1 साल के बाद कहते हैं अभी तुम्हारे पिताजी रास्ते में है, उसको मुक्ति द्वार में भेजना पड़ेगा, तुम मान जाते हो। वो कहते पितर को पानी पिलाना पड़ेगा तो तुम पिलाते हो। कैसे पिएगा जी? है जिंदा में 1 गिलास पानी प्रेम से पिला दो, वो काफी है। मरने के बाद तुम जितना भी कुछ करोगे वो उनके साथ जाने वाला नहीं है। चाहे कमंडल में भर के दो, लोटा में भर के दो, गाछ के पास दो, जंगल में रखो, बाड़ी में रखो, केला पत्ता में रखो, जो भी कुछ करो मिल नहीं सकता है। हाँ, घर में विवाद हो जाते हैं, माँ बाप से कभी अनबन हो जाते हैं, कई बेटे में लड़ाइयाँ हो जाते हैं, तो उसमें अनबन हो जाते, कभी वो रखेगा कभी वो रखेगा, ऐसा होता है वास्तविक। लेकिन याद रखना, सच यही है कि जिंदा का सेवा, सच यही है जिंदा में खिलाना। लेकिन ब्राह्मण तुमसे बलि भी करवा लिया, याद रखना तुम जगोगे तभी ये भारत हमारा आगे बढ़ सकता है। आज भारत देश के बाद जितने भी स्कूलें हैं, स्कूल की जो गाड़ियां हैं वो चकाचक कर रहे हैं, स्कूल चकाचक, स्कूल में व्यवस्थाएं चकाचक, वहाँ की बच्चे एकदम सुपरमैन की तरह काम करता है। लेकिन हमारे भारत देश में होता क्या है, स्कूल से छत की पानी टपक रहे हैं और मंदिर और मस्जिद ये दोनों चमक रहे हैं। हमारे सरकार कभी हिंदू को लड़ाता, मुसलमान को लड़ाता है, हिंदू मुसलमान अपने अपने मंदिर मस्जिद के लिए लड़ता है। अरे स्कूल के लिए कभी लड़ लो, शिक्षा के लिए कभी लड़ लो। है मुसलमान कहता है मैं तो हिजाब पहन के जाऊंगा, मैं अपने बेटी बहू को मुंह बांध के भेजूंगा स्कूल, इसकी लड़ाई है। कभी ये नहीं कहते कि आजाद पढ़ो, आजाद जियो, कभी ये नहीं कहते। मोल्ला मुसलमान ये नहीं कहता, मौलवी उनके लड़ता है। मौलवी भी खतरनाक है बहुत। मौलवी मुसलमान को कहता है कि तुम कुरान को मानो, स्कूल को न मानो, शिक्षा को न मानो, कानून को न मानो, संविधान को न मानो, बस कुरान को मानो। क्या भारत तरक्की करेगा? जिस देश में कुरान मतलब अलग नियम, 2 नियम भारत देश में लागू हो जाए, वो देश कभी डेवलप नहीं कर सकता। इसलिए प्यारे बंधुओं, मैं आप सबसे यही आग्रह करता हूं, यदि आप मुसलमान यदि ये प्रवचन सुन रहे हैं तो आप मौलवी के बहकाव में न आए। आप अपने बच्चों को शिक्षा दें, अधिक बच्चे पैदा न करें, कम रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ाओ लिखाओ, ज्ञान दो। 12-13 बच्चे पैदा करके आतंकवादी न बनाओ, जहर मत फैलाओ। राशन की दुकान पे जितने मुसलमान हैं, हिंदू कम है, लाइन लगे रहते हैं। ये सब देश की कब्जा और भारत को गुलाम करने की षड्यंत्र चल रहा है। और भारत में मुसलमान हिंदू को गुलाम बना करके उसे धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, देवी देवता, मट्टी पत्थर के नाम पर वो कमाना चाहता है। उसके बड़े बड़े ब्राह्मण के जितने बच्चे कथा कर रहे हैं, 10-10 लाख रुपए एक दिन की कमाई है। उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन तुम्हारा बच्चा क्या करता है? कथावाचक कहता है कि 10 लाख मोह, सब मोह माया है। कथावाचक कहता है सब मोह माया है, लेकिन वो क्या करता है? एक दिन के 10 लाख रुपए कमाई, 10,000 भीड़ हुई, 500 रुपए फेंक दिए। क्या करोगे? मैं अभी भी कहता हूं कि संत के चरण पकड़ लो, संत की गुलामी गिरी करो, तुम्हारी धर्म की गुलामी मिट जाएगी। कबीर साहब की बीजक पढ़ो, कबीर साहब की गुलामी करो। तुमने जो गुलाम पाल रखा है गंगा नदी का, यमुना का, सरयू का, पानी का, तीतर पीतर का, ये सब मिट जाएगा।
तुम संत को अपनाओ, ब्राह्मण को बहिष्कार करो। याद रखना, जो घटना घटी है पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है, उनके बाल काटे गए सिर का, उसका बेइज्जती किए गए, उनके ऊपर पेशाब छिड़काकर उनको शुद्ध किया गया, तो तब भी तुम हिंदू नहीं समझते हो। तुम्हारी देवता वो नहीं है, तुम्हारे देवता कबीर साहब हैं, और दुनिया में जितने अच्छे संत में वो आपकी देवता है। इन ब्राह्मणों ने संतों को भी बदनाम किया, कितने संतों को जेल में भिजवा दिया षड्यंत्र करके। याद रखना, आप सब लोग यदि ये विचार को सुन रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस विचार को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कबीर विचार से जुड़ें और इसे सुने, बच्चों को भी सुनाएं, और आप सत्संग से जुड़ो, सत्संग कराओ, तब आपके जीवन में उद्धार कल्याण होगा और आपके जीवन में तरक्की होगी। तो इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, और बीजक पढ़ें और आत्मज्ञानी बनो, खुद ब्राह्मण बनो, सब ब्राह्मण बनो। अपने आप में ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण होता है। नकली ब्राह्मणों का बहिष्कार करो। आप निमंत्रण देते हैं तब वो आता है, आप बुलाना छोड़ दो, आप संत को बुलाओ। माँ बाप मरे तो सत्संग कराओ, कर्मकांड न कराओ।